Good morning, you're watching News X and I'm Shivani Singh. We are tracking, in fact, this shocking and tragic case coming in from New Delhi, where the shocking death of the 22-year-old IIT graduate and UPSC aspirant has sent shockwaves through the national capital, as a promising future was extinguished in a senseless act of violence. The autopsy of the IRS officer's daughter confirms the violent nature of her death. Findings indicate that she suffered blunt force trauma to the face, which led to a broken nasal bone and other significant injuries. Doctors also found hemorrhaging in the neck muscles and fractures to the thyroid cartilage, indicating that the victim's death was caused by asphyxiation due to strangulation. The police officials have said that the suspect had little remorse during the interrogation and had changed his statements multiple times. Meanwhile, in court, he had said that it was a mistake committing the crime and he did it for the money. Joining us on this broadcast is my colleague Javed Hussain, who will help us with all those details emerging in this case. जावेद, ये जो ऑटोप्सी की डिटेल्स आ रही हैं उसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्टर्स ने साफ बताई है कि किस तरीके से जो आरोपी राकेश मीना है उसने किस तरीके से पीड़िता के साथ उसने बिल्कुल बर्बरता के साथ उसने वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके से उसने उसके कई कट जो है मार्क निशान बने उसके बॉडी पे, यहाँ तक कि उसके फेस पे भी कट के निशान है जो कि राकेश मीना के ही हैं। मतलब जिस तरीके से जो पूरा एक रिपोर्ट है और जो अभी तक के जांच में सामने है उसमें साफ दिखता है कि राकेश मीना ने बदला लेने के लिए किस तरह से जो IAS अधिकारी है उनकी बेटी को पूरी तरीके से पहले जो है सेक्सुअल असॉल्ट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद फिर उसका जो फोन का चार्जर है, केबल है, उससे गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद एक हेवी ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर कई वार भी किए। उसके बाद वहां से तकरीबन 6:20 पे इसकी एंट्री होती है और 7:30 तक ये वहां से निकल जाता है। यानी कि इस बीच तकरीबन 56-57 मिनट के बीच में इसने पूरी ब्रूटल तरीके से वारदात को अंजाम दिया और ये पूरे प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचा था। इसको पता था कि जो टाइमिंग है वो क्या टाइमिंग होती है, जो IAS अधिकारी है उनका, उनकी पत्नी का घर से बाहर जाने का, वापस लौटने का, और उस वक्त घर में किसकी एंट्री होती है, कौन रहता है कौन नहीं रहता है, इससे सारी चीजें पता थी। बाकी जो सर्वेंट्स थे उनका मूवमेंट क्या होता है, इसे पूरी तरीके से जानकारी थी, क्योंकि ये वहां पर 1.5 साल पहले इसे नौकरी पे रखा गया था। और उसके बाद अभी इस वारदात के 1 महीना के आसपास, 1 महीने से पहले इसको वहां से निकाल दिया गया था इसकी आदतों की वजह से, और इसको एक रेफरेंस पे रखा गया था। तो जिस तरीके से पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है और पूरी तरीके से वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था और कैसे इसका रूट मैप था, रूट मैप को टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर, टेक्निकली एविडेंस के बेस पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर और चीजों को डेवलप किया गया। उसके बाद इसे वारदात के कुछ ही घंटों बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले में 4 दिन की इसकी पुलिस रिमांड है। पुलिस इसमें तमाम उन रूट मैप को भी एग्जामिन करेगी अपने इन्वेस्टिगेशन, अपने IR रिपोर्ट के लिए, और साथ ही जो है क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक बेहद अहम पार्ट है। किस तरीके से इसने पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया और कैसे कैसे ये दाखिल हुआ, किस तरीके से दाखिल होने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया और किस तरीके से लड़की के साथ इसने रेसिस्ट किया, उसके बाद उसे कैसे अटैक किया, किस तरीके से किस वक्त उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, और पूरे घर में किस तरीके से इसने कहां पर इसने चोरी की, वहां से लूटपाट की। इस पूरे जो क्राइम सीक्वेंस है इसको पूरे क्राइम रिक्रिएशन के जरिए जो है इसको पूरा रिक्रिएट किया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से, और दिल्ली पुलिस इसमें पूरी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल जो है राकेश मीना गिरफ्तार है, लेकिन जो अलवर में जिस तरीके से जो एक महिला जिसके खिलाफ भी इसके पर मामला दर्ज है, उसने भी एक महिला के साथ वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था, उसके बाद वहां से वो फरार चल रहा था। उसके बाद वो इस वारदात को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट इस तरह का भी है कि एक सीरियल जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला इसका एक पूरा माइंडसेट है, उस चीजों को भी एनालिसिस किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि जहां पर कैलाश हिल में जिस जगह इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था,
वहां पे क्राइम सीन के साथ रिक्रिएट करने के साथ दिल्ली पुलिस जो है अलवर भी इसको ले जा सकती है। अलवर में भी कई ऐसे विटनेस है जिसको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो है इसको एडजॉइन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात के वक्त जो है इसका जो एक मूवमेंट दिख रहा है उसमें वो फोन पे बात करते हुए दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या इस वारदात की जानकारी पहले भी किसी को थी या स्टिल प्लानिंग को लेकर, या इसमें कोई और भी शामिल है जिसने इसको एग्जीक्यूट या लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में इसकी मदद की हो। इन सब को लेकर जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, हमारे साथ बने रहे जावेद, हम और कुछ खबर को ट्रैक कर रहे हैं।